नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ योगा एंड एक्सरसाइज। आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लाई हूँ कि आप सब मेरे साथ योगा कर सके, मेरे साथ एक्सरसाइज कर सके। इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी और ये जो मेरा वीडियो है ये आपको एक सप्ताह तक आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको ये सभी योगासन करते रहना है डेली, सुबह शाम। सुबह तो करना ही है, अगर शाम को कर सके तो शाम को भी करें। और स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। बहुत ही सरल मैं आसन बताऊंगी जो आप इजीली कर सके। लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा वार्म अप। मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए और उसके द्वारा उसमें जो भी किया गया है वो सब वार्म अप एक्सरसाइजेज है जो पूरी बॉडी को आपके एक्सरसाइज के लिए रेडी कर देंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम खड़े होकर अपने योगासन स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग के साथ ये सारे आसन होंगे जो आप मेरे साथ आपको करना है। आई होप यू आर रेडी नाउ। ओके, सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको अपने इस प्रकार से उंगलियों को टाई करना है, टाई करके ऊपर की तरफ उठाना है और अब हम गहरी सांस लेकर पंजों के, पैरों के पंजों के बल पर खड़े होंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये आपने देख लिया। अब मैं काउंटिंग के साथ आपको करवाऊंगी ये। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स होने के लिए आपको थोड़ा सा आगे पीछे अपने पैरों को करना है, हाथों को हिलाना है, जिससे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना है, इसमें प्रिकॉशन देना है आपको कि आपको उंगलियों के बल पर नहीं, ये एक रॉन्ग पोस्चर है। इस प्रकार से खड़े नहीं होना है, रॉन्ग है ये। आपको इस प्रकार से ये बस इस आपका जो वेट है बॉडी का वो उंगलियों नहीं, बिल्कुल थोड़े से पंजों पर खड़े होंगे। ओके, अब जो हम नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन में आपको इस प्रकार से हाथों को उठाना है। पहले मुझे देखेंगे, उसके बाद ही आप स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को छूना है। लेकिन सब लोग इतना नहीं झुक पाते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए आप जितना आप इजीली झुक सके कि आपकी बॉडी में खिंचाव नहीं आए उतना ही आपको झुकना है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल। 1। आप पूरी तरह से इस तरीके से देखिए कि मैं किस प्रकार झुक रही हूँ और ऊपर आने का तरीका भी आपका रिलैक्सफुल होना चाहिए, जिसे इस प्रकार झुके। और आपको एकदम यूं नहीं करना, ये गलत पोस्चर होगा। ये इस तरीके से आपको रिवर्स डायरेक्शन में आना है अपने हाथों को लेकर। चलिए नेक्स्ट। 2 3 4 5। रिलैक्स में आपको इसी प्रकार वॉक करके हाथ हिलाना है। हर आसन के बाद आपको अपनी बॉडी को इसी प्रकार रिलैक्स करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे, हमारा अर्ध चक्रासन। जिन्होंने मेरे वीडियोस रेगुलर देखे हैं, मैंने शॉर्ट्स में भी अर्ध चक्रासन करना सिखाया है। इस प्रकार से पहले आप कमर पे अपने हाथ रखें, इसके बाद सांस भरें। इनहेल करते हुए धीरे पहले गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है। जितना आप झुक सके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उतना ही झुकना है। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 रिलैक्स।
अब हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए हम इस प्रकार से पैरों को फैलाएंगे, लगभग 2 फीट की दूरी आपको रखना है अपने पैरों के बीच में, और हाथ आपके पहले मुझे देखेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से हाथ रखने के बाद एक हाथ को आप सीधा रखेंगे और एक हाथ आपकी बाईं टांग पे होगा, और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आप इस प्रकार से, और आपकी नजर आपके सीधे हाथ पर होगी और फिर रिवर्स डायरेक्शन में। इसी प्रकार से राइट साइड में आपको झुकना है। ये भी हम दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। चलिए, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। अभी आपको अपने जो बिगनर्स हैं उन्हें इससे ज्यादा संख्या नहीं बढ़ानी है, नहीं तो मसल्स आपकी स्ट्रेन आ सकता है आपकी मसल्स में। आप फिर से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन। हमारी बॉडी को थोड़ा बेंड करेंगे। किस प्रकार से बेंड करेंगे, देखिए, दोनों हाथ आपके बिल्कुल सामने और स्ट्रेट। धीरे धीरे करेंगे। बहुत से लोग फास्ट करते हैं, फास्ट करने की वजह से मसल्स फुल होती है उनकी। पहले मुझे देखेंगे, बहुत आराम से करना है। One, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। सांस भर के सांस छोड़ते समय ही आपको इस प्रकार से अपने हाथों को साइड में ले जाना है। पहले इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए टर्न लेना है। आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा बेंड महसूस होगा आपकी वेस्ट पे, कमर पे, तो वो महसूस कीजिए, लेकिन उसे वहां पर दर्द हो जाए इतना आपको बेंड नहीं करना है अपनी बॉडी को। यह आप अपनी क्षमता अनुसार आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम आसन करने जा रहे हैं वो हम लेट कर करेंगे। अब हमारे जो आसन है वो हम लेट कर करेंगे। पहले आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाए अपनी बॉडी में। ऐसा महसूस करें कि हम बिल्कुल सिर्फ सांस ले रहे हैं, इसके अलावा हमें और कोई थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है। डीप ब्रीदिंग करें इस समय। कुछ सेकंड तक इस प्रकार ही आप लेटे रहें और भूल जाएं सारे स्ट्रेस को। अब हम हमारे लेग्स को अप एंड डाउन करेंगे। सबसे पहले हम हमारे लेफ्ट लेग को ऊपर करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे। जब हम ऊपर ले जाएंगे तब हम सांस भरेंगे, और जब हम नीचे ले जाएंगे तब हम सांस को छोड़ेंगे। जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं पूरा करा, बहुत आराम से करना है स्टार्टिंग में आपको। जिन्होंने कभी नहीं किया है तो बहुत आराम से करें। अब मैं काउंटिंग के साथ स्टार्ट करूंगी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेटे लेटे रिलैक्स होने के लिए आपको इसी प्रकार से थोड़े पाँव और हाथों को फैलाकर आईज क्लोज कर लें और कुछ सेकंड अपने आप को रिलैक्स करें। दिखने में ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही होगी आपको, लेकिन अगर आप आदत नहीं डालते हैं और स्टार्टिंग में ज्यादा कर लेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, आपकी मसल्स खिंचाएंगी। इसलिए बहुत केयरफुली आपको ये सब एक्सरसाइज करनी है। काउंटिंग करके कम से कम से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसे एक्सटेंड करें। चलिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं, दोनों पैरों को इस प्रकार से स्ट्रेट करेंगे। सांस भर के सांस छोड़ते हुए आप ऊपर लाएंगे अपने पैर को, और इसी पोजीशन में आपको रहना है, होल्ड करना है। 1 2
3 4 5। और अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लाना है, रोकते रोकते। एकदम आप पैरों को नीचे नहीं करेंगे, धीरे धीरे इस प्रकार से अपने पैरों को जमीन पर लाएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे साइक्लिंग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आराम से आप देखिए, साइक्लिंग करने के लिए पैरों को किस प्रकार से चलाना है वो भी आप ध्यान से देखिए। जितना आप सर्कल बना सके अपने पैरों से उतना आपको सर्कल बनाना है। अब मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। इसी पोजीशन में आप एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी ना करें। मैं बार बार ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे तकलीफ आ सकती है और आपकी योगा प्रैक्टिस जो है वो रुक सकती है। रिलैक्स होने के बाद अब हम दोनों पैरों से साइक्लिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हमें इस प्रकार से अपने हाथों को फैलाना है और पैरों को बेंड करना है। अब हम हमारे पैरों को लेफ्ट साइड की तरफ झुकाएंगे, लेकिन देखना हमें राइट साइड में है। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए और अब हम इसे दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। पैरों को हम झुकाएंगे राइट साइड में, लेकिन देखेंगे लेफ्ट। स्टार्टिंग में इसे सिर्फ एक ही बार करें, ज़्यादा बार न करें। रिलैक्स करने के बाद में हम करेंगे आसन अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए हमें पहले अपने लेफ्ट पैर को इस प्रकार से फोल्ड करना है और हमारे पेट पर इसे प्रेस करना है। आप मेरे पैरों के पद्दों की पोजीशन देखिए। इस प्रकार से दोनों जो पैर हैं वो थोड़े से सामने की तरफ होने चाहिए। कुछ देर फोल्ड करने के बाद हम यही प्रोसेस राइट लेग से करेंगे। ये है हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। ये प्रोसेस हम 5 बार रिपीट करेंगे। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। इस प्रकार से अब हम दोनों पैरों को एक साथ बेंड करेंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने पेट पर दोनों पैरों से दबाव देंगे। होल्ड करें और अब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। अब हम कुछ आसन उल्टा लेट कर करेंगे। उल्टे लेटने के बाद इस प्रकार से अपने फोरहेड को अपने दोनों हाथों के ऊपर कुछ देर रखकर रिलैक्स करें। अब हम इस प्रकार से दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखकर, जैसे कोई एक बच्चा बैठता है इस प्रकार से, और दोनों पैरों को नीज के नीचे से इस प्रकार से हिलाएं। जैसे कोई बच्चा जब बैठता है तो इस प्रकार से अपने पैरों को हिलाना है। रिलैक्स। उल्टे लेटने के लिए रिलैक्स पोजीशन हमारी इसी प्रकार रहेगी। डीप ब्रीथ करें। रिलैक्स होने के बाद हमें अपनी हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे रखना है और चिन को जमीन पर। अब हम उल्टा, जैसे हमने सीधे लेटकर पैरों को ऊपर नीचे किया था, अब हम उल्टा लेटकर भी इसी प्रकार पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। पहले लेफ्ट लेग, 1 2 3 4
5 6 रिलैक्स होने के बाद में अब हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन करने के लिए हमें दोनों हाथों को इस प्रकार से टाई अप करके खींचना है। इस प्रकार से अपने अपर बॉडी को आपको उठाना है। रिलैक्स। सर्पासन करने के बाद हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी चेस्ट के पास रखना है और धीरे धीरे सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। पैर थोड़े थोड़े से आपके खुले हुए होना चाहिए पीछे से। इस आसन से आपकी लंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी सभी में फायदा होगा। जितनी देर आप होल्ड कर सके आपको होल्ड करना है। रिलैक्स। 3 बार करेंगे हम ये आसन, एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 रिलैक्स। अब हम करेंगे मार्जर आसन या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कैट एंड काउ पोज। इसके लिए हमें इस प्रकार से थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप करके घुटनों के बल पर बैठना है और अपने हाथों को थोड़ा सा फैलाकर आगे की तरफ इस प्रकार से अपनी बॉडी का पोस्चर रखना है। अब सांस को हम खींचेंगे, सांस भरेंगे। भरते समय आपकी जो गर्दन है, सिर आपको इस प्रकार से सिर उठाकर सामने की तरफ देखना है और थोड़ी सी आपकी जो वेस्ट है वो थोड़ी सी बेंड होगी। और फिर आप एक्सहेल करते समय इस प्रकार से आपकी बॉडी को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। इसे कैट एंड काउ पोज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इसी प्रकार से पोस्चर बनता है। फिर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 और अब आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिन्होंने कभी वज्रासन नहीं किया है एक बार फिर से देख लें। इस प्रकार से आप घुटनों के बल पर बैठे हैं और धीरे धीरे आप अपने पैरों के बल पर इस प्रकार से पूरी बॉडी का वेट ले लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। आपके हाथ आपकी थाइस पर होंगे। आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद भी आप कर सकते हैं या खाना बैठे बैठे इस प्रकार से खा भी सकते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद आप कुछ देर इसी प्रकार बैठेंगे और अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। राइट एंड लेफ्ट की तरफ। अब आप अपने पैरों को आगे की तरफ फैलाकर अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें और थोड़ा झुक जाइए। होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। और रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद आपने दोनों पैरों को इस प्रकार से स्ट्रेच कीजिए जितना आप कर सकते हैं और इस स्ट्रेच को आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़िए। और फिर से आप एक बार रिलैक्स। इस प्रकार से पैरों को हिलाइए ताकि आपकी जो मसल्स थोड़ी खींची थी वो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब फिर से अपने दोनों पैर सामने की तरफ लाइए
अब हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन करने के लिए आपको पहले अपने उल्टे पैर को इस प्रकार से पीछे की तरफ लीजिए और राइट लेग को इस प्रकार से क्रॉस में करके हाथों का पोजीशन आपका ये होना चाहिए और अपना लेफ्ट हैंड जो है वो पीछे की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें इस पोजीशन में और होल्ड करें। अब हम इसे दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। इस वीडियो में अब मैंने जितने भी आसन बताए हैं उन सभी की प्रैक्टिस आपको लगातार करना है। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, मेरा हर वीक में एक वीडियो आता है और वो सीरीज के रूप में ही मैंने बनाए हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर सकें। आप अपनी 7 दिन तक ये प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम आगे का जो हमारा एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो और एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें फिटनेस के प्रति जागरूकता हो सके और आप सभी को फायदा हो सके। थैंक यू।